रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। अरे बहन, आप लड़का देख रही हैं या बकरा? दांत पूरे हैं कि नहीं? कम। अब आप लोगों को 50 लाख चाहिए तो ऑब्वियसली हम भी तो देखेंगे ना लड़का इस काबिल है भी कि नहीं। मिजदी, तुम एक काम करो ना, तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कल छोड़ आऊंगा। ओहो, मम्मा घर पे वेट कर रही है मेरा, मुझे आज ही जाना है। आज मुझे ड्रॉप करके आए आप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर रहती हूँ। ओ हेलो। इश्क है। अस्सलाम वालेकुम। अरे मिज़दी बेटा आ गई तो? अस्सलाम वालेकुम मम्मा। चलो अच्छा किया आ गई। अच्छा बात सुनो बेटा, तुम्हारे कुछ पार्सल्स आए, मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए, याद से देख लेना। थैंक गॉड, ये डिलीवरी वाले भी ना 4-4 दिन लगा देते हैं पार्सल लाने में। मम्मा मैं जब आ रही थी तो हमारे दरवाजे से एक लड़की जा रही थी, कौन थी वो? अच्छा वो, हाँ वो 2 घर छोड़कर रहती है। असल में उसकी खाला ने खीर भेजी थी। खीर? किस खुशी में? हमारे यहाँ शिफ्ट होने की खुशी में। व्हाट? क्या वो हमारे रिलेटिव्स हैं? नहीं, लेकिन वो लड़की कह रही थी कि उसकी खाला कहती है कि हमसायों के बहुत हुकूक होते हैं। मम्मा आप बहुत भोली हैं। ऐसे लोग ना घर में आने का बहाना तलाश करते हैं और चोरी चकारी कर लेते हैं। आप प्लीज मोहतात रहें थोड़ी। लेकिन बेटा बातचीत करने में वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और वो पढ़ रही है अभी। मम्मा लोगों के 2 चेहरे होते हैं, प्लीज इनसे दूर रहें। अच्छा दादी अम्मा, अब ज्यादा नसीहतें मत करो, मैं भूल जाऊंगी। तुम्हारी मामी को फोन करना है मैंने। ममानी को फोन? किस खुशी में? असल में तुम्हारे बाबा ने कहा कि आज का डिनर हम जीरक भाई की फैमिली के साथ करेंगे। जबरदस्त हो गया। बाबा भी वैसे बहुत सोशल होते जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ। चले आप मुझे 2 मिनट दें, मैं फेस वॉश वगैरह करके आ जाऊँ। ओके। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं हमारा पीछा करते हुए मेरे घर तक तो नहीं पहुंच गए? अब क्या करूं? खाला को पता चल गया ना, ये तो नई मुसीबत शुरू हो गई। सिट को बताना पड़ेगा। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। ने मोहल्लेदारों ने क्या कहा? खाला, मोहल्ला नहीं है ये कोई, हम तो बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। पता है मुझे ये तुम्हारी सोसाइटी है, लेकिन क्या करूं, मुझे मोहल्ला कहना अच्छा लगता है। क्या कहा बताओ ना। कुछ नहीं, बस वो ये कह रही थी कि उनको खीर बहुत पसंद आई है और हाँ कह रही थी बर्तन वो खुद वापस करने आएंगी। अरे वाह, लगता है खानदानी लोग हैं इसीलिए खाली बर्तन देना मुनासिब नहीं समझा। और कौन कौन है उनके घर में? हाँ पीना बस कर दे, मैं मर्दमशुमारी नहीं करने गई थी। आपने जो खीर देने के लिए कहा था वो देने गई थी। ओ कम ऑन, कितनी खवातीन है, कुछ तो पता लगा होगा ना। खाला क्या मैं थोड़ी देर इस घर में छुट्टी वाले दिन आराम कर सकती हूँ?
फाइन, करो रेस्ट, तुम्हारे लिए खीर लाती हूँ। मैं देखती हूँ। नहीं, आप नहीं जाए ना। आप क्यों जा रही हैं? हो सकता कोई मांगने वाला हो। एक तो हर 2 मिनट बाद यहाँ कोई ना कोई मांगने वाला आ जाता है, और तुम कहती हो कि ये सोसाइटी है, इसे मोहल्ला ना कहीं। तंग आ गई इन मांगने वालों से, इनकी ऐसी की तैसी। अभी देख खाला नूरा, खाना बनाने के बाद अमीन भाई के लिए ना मीठा बना देना। मैं इमाद का पता कर लूं जरा। अमीन भाई, जरा इमाद को फोन तो लगाइए। दोनों को गए हुए काफी देर हो गई। अरे भाभी, जिसकी गाड़ी है उसको फिक्र नहीं है, तो आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मुझे ना मिजनी की वजह से फिक्र हो रही है। जब तक वो घर नहीं पहुंचेगी मुझे सुकून नहीं आएगा। अच्छा, मैं करता हूँ, आप टेंशन नहीं ले, मैं करता हूँ। अरे अम्मा बेटे, किधर हो? तुम्हारी मम्मा परेशान हो रही है क्या? अच्छा, मोजी तो घर पहुंच गई है ना? बस ठीक है, तुम मैकेनिक को दिखा के जल्दी घर आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। अमीन भाई, सब खैरियत है? मिजनी ठीक है? अरे भाभी, कुछ नहीं हुआ, मोजी खैर खैरियत से घर पहुंच गई है। वो गाड़ी खराब हो गई, वो मैकेनिक को दिखा के आ रहा है। शुक्र है मिजनी खैरियत से घर पहुंच गई। अरे भाभी जी? मुलाजमत से कहें मुझे कॉफी बना दे। मैं बनवा देती हूँ। थैंक यू। देख ले मिस नाजी, आप तो हमें याद करती नहीं है, लेकिन जब जब हमें आपकी याद आती है ना, हम तो भाई फौरन चले आते। अरे भाई क्या करें, ये सारे काम होते हैं, कोई फुर्सत ही नहीं होती, थक जाती हूँ। हाय मेरी प्यारी नासो खाला, वो कहते हैं ना, ताली 2 हाथ से बचती है। जरूरी नहीं है, कभी कभी 1 हाथ से भी बच जाती है। ठीक कह रहे हैं आप। और तुम बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आनिया नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ पर है? हाँ, बहानिया तो अंदर है, अपने कमरे में आराम कर रही है। अब चलो, जब तक हम लोग अपना काम कर लेते हैं। हाँ बताओ, क्या काम करना है? अरे भाई तुम लोग मिल लेना ना उससे, मैं बड़ी अच्छी खीर बनाई लाती हूँ तुम लोग। अरे मिस नाजी, आपको खिलाने की क्या जरूरत है, आप बैठे हैं हमारे पास। अभी तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या है यार? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर वही लड़की हुई तो खाला को अब तक सब कुछ पता चल चुका होगा। खाला ना मुझे अब यूनिवर्सिटी नहीं जाने देंगी, उनको तो पहले ही मसला है। आखिर इन लड़कों को मेरा घर कैसे पता चला? सिड सिड की बेवकूफियां किसी दिन मुझे ले डूबेंगी। मैं क्या करूं? खाला को कैसे समझाऊंगी? मिल जाएगा लड़का, इतनी जल्दी क्या जरूरत है शादी की? और बाय द वे आनिया तो अभी पढ़ रही है, अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही है। तो उनका नया घर है ना, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो कल को आपसे गिला करेंगी कि माद मेरा घर देखने नहीं आया। सही बात है ना? बस आप यहाँ रुके, मैं 2 मिनट में चेंज करके आ रहा हूँ।
मिस नाजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? नहीं, परेशान तो नहीं। आर यू श्योर? कुछ तो है, बताएं ना प्लीज। क्या कहूँ, मैं हानिया की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। आजकल तो अच्छे रिश्ते ही नहीं मिल रहे। क्या हो गया है मिस नाजी? आप क्यों आनिया को लेके परेशान हैं? वो मिल जाएगा लड़का, इतनी जल्दी क्या जरूरत है शादी की? और बाय द वे आनिया तो अभी पढ़ रही है, अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही है। तो अभी से कोशिश करेंगे तो बात बनेगी ना। वाह खाला, क्या इत्तेफाक है। मतलब आप उसका रिश्ता देख रही हैं और वो आपका। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं बेवकूफ, कुछ नहीं खाला, ये तो बस ना भोंगियां मारती रहती है, इसका कोई काम नहीं है। वेल, आनिया कह रही थी कि आप उसके लिए बहुत परेशान हैं। जाहिर है भाई, परेशानी तो होती है ना, हर शादी तो करनी है उसकी। तो आप टेंशन क्यों ले रही है? हम लोग हैं ना, ढूंढ देंगे उसके लिए रिश्ता। मिलके ढूंढ लोगे मतलब? अरे कुछ नहीं, वो आपने खीर बनाई थी, एटलीस्ट खीर तो टेस्ट करवा दे। अरे हाँ, मैं अभी खिलाती हूँ। जल्दी से लेकर आए। पागल, उनके सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ तो बात का मतलब तो वही था ना। तुम खाला के सामने बात को घुमा क्यों रही हो? नहीं बात सुनो, अब ना अपना मुंह सिर्फ खीर खाने के लिए खोलना बंद कर लो अपना। Okay. मैं आनिया को देख कर आती हूँ। क्या क्या कह रही हो तुम? आनिया, वो लोग जहां तक पहुंच गए। आहिस्ता बोलो, जलसा नहीं हो रहा। मैंने कोई लंच पर नहीं बुलाया था जो तुम ऐसे बोल रही हो। मुझे तो लगता है कि वो लोग हमसे कोई बदला लेने आए थे। यस, यही चाहते हैं वो, और ये सारा तुम्हारा पंगा है सिड। क्या करती मैं? उनके सामने चूड़ियां पहनकर बैठ जाती और तकती रहती उनको। मुझसे ना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। तो यार, तुम्हारी शान में ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी थी उन लोगों ने जो तुम इतना लड़ी हो उनसे? बस ये जो छोटी छोटी हमदर्दियां है ना तुम्हारी, यही हमदर्दियां लेके हम एक दिन डूब जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ये बताओ कि जान कैसे छुड़ाए। अगर वो यहाँ आ गए, खाला से मिल गए, बहुत बुरा हो जाएगा। अरे क्या हो गया? हम लोग मुकर जाएंगे। हम बोलेंगे हम उनको जानते ही नहीं है। वेरी सिंपल। इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? क्या आसान नहीं है? इनकार करना? नहीं, उन दोनों उल्लुओं से जान छुड़ाना। आनिया, लेकिन वो दो उल्लू जो है ना, वो एजुकेटेड लगते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो कोई ऐसी गिरी हुई हरकत करेंगे। हो गई तुम्हारी बकवास? अब मुझे सीधे सीधे बताओ कि जान कैसे छुड़ाए उनसे। मेरी जान, तुम ना बिला वजह की टेंशन लेती हो। मैं तो कहती हूँ कि ना, इसी का नाम है जीना, जिंदगी जीना, लाइफ एंजॉय करना। हो गई तुम्हारी बकवास? अब मुझे सही सही बताओ कैसे जान छुड़ाए उनसे। अच्छा ना, सोचती हूँ कुछ। एमीना, ये सिद्रा और आनिया मेरे बारे में क्या सोचती हैं? अच्छा सोचती है मिस नाजी। अरे वो नहीं, तुम लोग अभी किसी रिश्ते की बात कर रहे थे ना? रिश्ता? कैसा रिश्ता मिस नाजी? टिमी किधर है? टिम्मी, वो मैडम तो खाला के पास मीठी मीठी खीर खा रही होंगी। व्हाट? आर यू सीरियस? खाला के साथ तुमने उसको अकेले छोड़ दिया? पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना देगी वो। अरे हाँ, तो क्या हो गया है? धमकी देकर आई थी उसको। मैंने बोला तुम ना मुंह बंद रखना, अगर कुछ बोली ना एक्स्ट्रा तो मुंह दबा दूंगी। वेरी नाइस। तुम्हारी धमकी से जैसे वो डर जाएगी। चलो, इससे पहले कि खाला को कुछ और वो बताते। जल्दी चलो तुम, चलो। रिश्ता? हाँ, रिश्ता तो देखा जा रहा है। कुछ ही दिनों में ना बात पक्की हो जाएगी। किसका रिश्ता? वो आनिया का रिश्ता।
और किसका रिश्ता? लड़की के रिश्ते की बात उसके सामने तो नहीं करते। तो मिस नाजी, इसमें क्या हो गया है? जमाना बदल गया है अब तो। भाई जमाना जितना मर्जी बदल जाए, हम लोग तो आज भी ट्रेडिशनल वैल्यूज को ही फॉलो करते हैं। एनीवे, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए मजेदार किस्म की खीर लाती हूँ। चिन्नी की बच्ची, तुमने खाला को कुछ बताया तो नहीं ना? इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता था कि मुझे अपना मुंह बंद रखना है, बस खीर खाने के लिए ही मुंह खोलूंगी मैं अपना। अरे अम्मा, जी मामा। आ गए बेटा तुम? जी अभी आया हूँ, बस मैच देख रहा हूँ। अच्छा अम्मा, तैयार हो जाओ, मिसनी के घर जाना है। क्या? मामा प्लीज आप चली जाए ना। अरे बाबा, तुम्हारी फुप्पो ने नया घर लिया है, नए घर में शिफ्ट हुई हैं और उस खुशी में डिनर रखा है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, शाबाश। तो मामा आप चली जाए ना, मेरे जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं कोई बहाना कर दूंगी, मर्जी तुम्हारी। अरे ये तो अच्छा मौका है इस लड़की के बारे में जानने का। मामा अब क्या है अम्माद? गुड आइडिया। अब आप इतना इसरार कर ही रही हैं तो फिर मैं चलता हूँ ना आपके साथ। लेकिन बेटा, मैंने तो कोई इसरार किया ही नहीं। हाँ तो आप माँ हैं, आप इसरार कर सकती हैं, बल्कि आप मुझे डांट के कह सकती हैं कि चलो। देखें, उनका नया घर है ना, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो कल को आपसे गिला करेंगी कि माद मेरा घर देखने नहीं आया। सही बात है ना? बस आप यहाँ रुके, मैं 2 मिनट में चेंज करके आ रहा हूँ। जाइए नहीं। अजीब आदमी है, समझ ही नहीं आता, पल में तौला पल में माशा। एक तो मुझे इसकी समझ ही नहीं आती है, पूछो चना जवाब देता है गंदुम। मैं तो काफी अरसे से टाल रहा था इस मामले को। कारोबार और वो भी ठेकेदारी निजाम, उसमें से पैसा निकालना, उफ। और बानो पीछे पड़ गई, करना पड़ा भाई। फैसला आपका है खाला। तुमने जो करना है करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं छत पे जा रही हूँ। क्यों? फैसला करने? नहीं, सूखे कपड़े उतारने। मिस्टर रूमी, आज तो लौटी लग गई। उठाना। हाँ रूमी, लौटी लग गई। क्या? क्या? अब कौन सी लॉटरी निकल भाई तेरी? अरे बस यही समझ ले, आज हम सब मिजनी के घर दावत पे जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम इसे छप्पड़ फाड़ कर देना कहते हो? तुम तो बिजली को पसंद नहीं करते थे। वे यार, बात पसंद ना पसंद की नहीं है, बात हमारे फायदे की है। यार ये बात फायदा, कैसा फायदा? सोचो। हाँ, सोच लिया। अबे मिजनी के घर जाऊंगा तो उन जालिम हसीनाओं की खोज कर पाऊंगा ना, समझा? मुझे लगाओ कि वो भी मिजनी के घर पे? अबे यार, मैं मिजनी की छत पे जाके उन पे नजर रखूंगा ना। भाई अगर तुझे किसी ने देख लिया ना तो तू बहुत बढ़ेगा बाबू। सोच लिया मैंने। पिटने का? हाँ। अबे नहीं यार, क्यों पिटूंगा मैं? मिजनी के घर से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। देख भाई, तुझे जो करना है ना तो वो कर। अंकल अमीन की गाड़ी को धक्का लगा के ना मेरी टांगे जो है ना वो शल हो गई है। गर्म पानी का हमाम लेकर आया हूँ, थोड़ा सा नमक मिला के। मैं जा रहा हूँ, अब सोने, बड़ी नींद आ रही है। अबे यार तू मेरी बात तो सुन। अल्लाह हाफिज। रुक, ये भाग गया? बच्चू तू तो भाग जाएगा, लेकिन मैं भागने वाला नहीं हूँ। वैसे कैसे भाई,
एक बात माननी पड़ेगी, आपने अपना घर बना लिया, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी, बहुत मुबारक हो आपको। और सबसे अच्छी बात यह है कि घर वेल मेंटेन्ड है, सबसे अच्छी बात है। मैं तो काफी अरसे से टाल रहा था इस मामले को। कारोबार और वो भी ठेकेदारी निजाम, उसमें से पैसा निकालना, उफ। और बानो पीछे पड़ गई, करना पड़ा भाई। जी आप ठीक कह रहे हैं, हम बिजनेस माइंडेड लोग यही सोचते रहते हैं कि घर तो बन जाएगा, पहले बिजनेस तो चले। बस देर पर देर होती चली जाती है। वैसे जीरक भाई, आपके केस में ये बात बिल्कुल भी सूट नहीं करती, क्योंकि आपने पहले घर बनाया, उसके बाद बिजनेस किया। सच पूछो तो इसमें भी तुम्हारा ही हाथ है, क्रेडिट तुम्हें जाता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जीरक भाई, ये तो बस आपकी मोहब्बत है, वरना तो जो कुछ किया आपने खुद किया है। बानो कितना अच्छा लग रहा है ना कि हम सब इकट्ठे हैं, और घर में कितनी रौनक हो गई है। हाँ तो भाभी आप भी तो कुछ ऐसा करें ना जो ऐसी रौनक हमेशा लगी रहे। हाँ रौनक लगी रहनी चाहिए। चाचा की शादी करवाते हैं ना, रौनक लगी रहेगी। क्यों? यस इमाद, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं अकेले कर लूंगा ये काम। 1 और 1 11 होते हैं। चाचू आप बताएं ना। क्या 1 और 1 11 होते हैं? अरे नहीं यार, शादी का, आपकी शादी का। यार अम्माद, ये बताओ तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारी सुई मुझ पे ही क्यों अटकी हुई? आप सब लोग नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। चाचू की जिंदगी जो है ना, वो एक लाइफ पार्टनर के बगैर बहुत रूखी सूखी हो गई है। ये तो इतने प्यारे रंगीन गाने भी बेचारे ब्लैक एंड व्हाइट में सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मैं भी आज के ही सिंगर्स को सुनता हूं। लेकिन फिर भी हम सब मिलके आपकी जिंदगी में मजीद रंग भर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो अमीन भाई और जीरक ही बताएंगे, घर में तो इनकी ही चलती है। अरे बेगम साहबा कैसी बात है, घर में आप ही की चलेगी और आप ही की चलेगी, इसलिए जो करना है आप ही करें। बानो, अब आप ही कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के बताइए। वल्लाह इस लड़की को पता है मैं इसके बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती, फिर भी अपनी दोस्तों के साथ मिलकर मेरी शादी के प्लान्स बनाए जा रही है। लेकिन बेटा, मैं भी तुम्हारी खाला हूँ। अगर मेरी इस घर से डोली उठेगी ना, तो साथ में तुम्हारी डोली भी उठेगी। भाभी रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन हमारे भाई साहब भी तो माने तब बात। चाचू आप बताएं ना कि आपको कैसी चची, मेरा मतलब कैसी बीवी चाहिए। बात यह अम्माद के मरूमा बहुत ही अच्छी खातून थी, बहुत मोहब्बत करने वाली, और मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी जगह किसी और को भी दे सकता हूँ। हाँ हम भी उनको रिप्लेस करने का नहीं कह रहे, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन उन जैसी तो कोई आ सकती है ना। मैं तो आपकी दूसरी लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या शाइस्ता जैसे तुम कोई दूसरी ढूंढ सकते? अब एग्जैक्टली वैसी तो नहीं, लेकिन कोई अच्छी खातून तो ढूंढ ही सकता हूँ। प्लीज अमीन भाई, अब बस भी कर दें, 15 साल हो गए अब यार अमीन, कोई हर्ज नहीं है जीवन साथी ढूंढने में। देखो
इसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोग की। एक दो खवातीन, अरे अपने लिए नहीं भाई, अमीन के लिए यार। तो बहुत ही शाइस्ता, नफीस, बहुत खूबसूरत, हो सकता है काम अगर आप चाहें तो। हैं? ठीक है, ठीक, फिर जो आप लोगों का दिल चाहे वैसा कीजिए, मेरी तरफ से हाँ है, बस। नहीं समय, अरे बरेली भी कहाँ कह दो। पढ़ाई कर रही हो? नहीं, लूडो खेल रही हूँ। लूडो तो नहीं खेल रही, लेकिन शतरंज जरूर खेल रही हो। क्या हो गया है आपको खाला? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या हो गया है तुम्हें। तुम अपनी डोली सजाने के बजाय तुम मेरी डोली निकालना चाह रही हो। डोली? कैसी डोली? वही जो 4 बार आती अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाते हैं। खाला, वो जनाजा होता है। जो भी है, बेवकूफ नहीं समझो मुझे। क्या मतलब? मतलब ये कि कल तुम उस बुढ़े को लाई हो मेरे रिश्ते के लिए, अब तुमने तहमीना से बात की है मेरे रिश्ते के लिए। क्या चल रहा है? जिमी ने आपको ये कहा? जी, और उसने सिदरा के सामने कहा है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था उसको। आपकी भी कोई उम्र है शादी करने की? आपकी उम्र के लोग तो पुराने जमाने के गाने सुनते हैं। आपकी उम्र के लोग तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, ना मेकअप करते हैं, ना उनको कोई दिलचस्पी होती है अच्छे कपड़े पहनने में। भला आप लोगों की भी कोई शादी होती है क्या? क्यों? मैं क्या इतनी बुढ़ी हो गई हूँ? यही तो मैं भी कहती हूँ खाला। लुक, तुम मुझे ना उलझा रही हो, सीधी तरह से बात करो, क्या कहना चाह रही हो? आपकी उलझन को ना मैं सुलझन बनाना चाहती हूँ। अगर मैं इस घर से चली गई तो फिर आप इस घर में अकेली ना टक्करें मारती रहेंगी। इसीलिए पहले आपकी शादी होगी, उसके बाद मेरी। तुम जो भी कहो, मुझे शादी नहीं करनी। ठीक है, तो फिर मैं शादी करके क्या करूंगी? आनिया, जी, फैसला आपका है खाला। तुमने जो करना है करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं छत पे जा रही हूँ। क्यों? फैसला करने? नहीं, सूखे कपड़े उतारने। और हाँ सुनो, मेरे लिए अच्छी सी 1 कप चाय की लेके आओ। क्या खाला ने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी? मैं भी अब शादी नहीं करूंगी। नहीं, वो तुम अजीबोगरीब पैड़ी शक्लें बना के कुछ पिक्चर्स ले रही थी। माँ, तुम कितनी बोरिंग बातें करते हो। ये कौन है? इश्क है यार, ये हर वक्त सेल्फियां लेती रहती टेढ़ी मेढ़े मुंह बना के। लेकिन अगर उसका पता लगाना है तो इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। मिज़नी, हाय। हाय। मैं आतिफ। हाँ जरूर। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? नहीं, वो तुम अजीबोगरीब पैड़ी शक्लें बना के कुछ पिक्चर्स ले रही थी। माँ, तुम कितनी बोरिंग बातें करते हो। इसे पाउट कहते हैं। इससे सेल्फीज बहुत अच्छी आती हैं। ओह, अच्छा, ये यूं करके पिक्चर्स लेने से सेल्फी अच्छी आती हैं। हाँ। नाइस यार, तुम लड़कियों का भी अच्छा है वैसे। कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? तुम खुद बताओ मैं क्या करें? घर में नौकर हैं, बाकी काम मम्मा कर लेती हैं।
गुड पॉइंट। घर काफी क्यूट है तुम्हारा, मुझे पूरा घर नहीं दिखाओगी? ये हुई ना बात, चलो अभी दिखाती हूँ। हाँ चलो चलो। माशाल्लाह, वेरी क्यूट हाउस। तुम घर पे ही रहती हो? आई मीन ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वहां पे तो अमूमन लोग शाम को बाहर निकलते हैं पार्क्स में अपने नेबर्स वगैरह के साथ। तुम्हारी नेबर से कोई दोस्तियां नहीं है? नहीं, मुझे इतना शौक नहीं है फ्रेंड्स बनाने का। झेलता कौन होगा? क्या कहा तुमने? मैंने नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। एक चीज रह गई ना, रूफटॉप। छत नहीं दिखाई तुमने मुझे घर की। रूफटॉप बस नॉर्मल से बनवाया बाबा ने, क्योंकि हम लोग नीचे रहते हैं ना। हाँ नीचे ही रहते हैं सब, लेकिन अरे ताजी हवा के लिए कभी कभार छत पे जाना चाहिए। और वैसे भी मैं रूफ से देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो कंपाउंड है ये कैसा लगता होगा। तुम क्या सर्वेयर बनना चाहते हो? नहीं, मैं तो बाबा के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। क्यों? मामा तो कह रहे थे कि इमाद कभी ऑफिस ही नहीं गया, आधी जिंदगी बर्बाद कर ली अपनी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर चलें? ऊपर जाने की बात? अरे मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि रूफटॉप पे चलें, छत पे। तो ये कहो ना, लेकिन इस टाइम छत पे जाने से चुड़ैलें चिमट जाती हैं ना। हाँ, तुमसे बड़ी चुड़ैल कौन? तुमने फिर से कुछ कहा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरी आधी बातें तो समझ ही नहीं आती। तो तुम इतनी मुश्किल बातें क्यों करते हो? तो तुम्हारी अकल होगी तो। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मेरे अंदर अकल नहीं है? नहीं। सही है, खुद ही चले जाओ, मैं अंदर जा रही हूँ। नहीं, मिजनी रुको, जाओ, वो रही सीढ़ियाँ। बानो, अब आपको अच्छी सी भाभी ढूंढनी है। अरे नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला, जो मर्जी कर लो। आपको तो बस अपनी पड़ी होती है। मैं आपकी नहीं, अमीन भाई की बात कर रही हूँ। हमारी तो हसरत ही रह गई कि कोई हमारे लिए भी कुछ अच्छा सा सोचे। अरे जीरक भाई, मेरी भाभी लाखों में एक है, इन जैसी और कोई नहीं है। हाँ, शिकंजा तो बस हम पे ही कुछ ज्यादा ही तक है। हाँ, इतना भी ना करूँ ना तो आप मेरे सर पे कोई और ले आए। नहीं, कैसर भाई, ये जाती है। भैया बस, अमीन भाई के लिए दुल्हन लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है? बिल्कुल। तो आप अपनी फिक्र नहीं करें। आप अपनी फिक्र नहीं करें, अमीन भाई के लिए रिश्ता ढूंढा जाएगा। आप तो सोचिएगा भी नहीं। ये कौन है? मुझे क्यों देख रहा है? बदतमीज कहीं का कैसे टिकटिकी लगा के बैठा हुआ है।
आरफा, जीरक, एक बात पूछनी है आपसे। जी फरमाइए। आपको पता है इस घर में एक जवान लड़का भी है? हाँ हाँ पता है मुझे, मेरी बात कर रही हो? आपके बारे में बात नहीं कर रही है। इस घर में कौन है जवान लड़का, से मुझे पता नहीं है। वो वही है जिसका आपको पता ही नहीं, और वो है आपका बेटा, और आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है। कैसे फिक्र नहीं मुझे उसकी? मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर जिगर का टुकड़ा होता तो आप उसकी शादी के बारे में सोचते। वो वही है जिसका आपको पता ही नहीं, और वो है आपका बेटा, और आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है। कैसे फिक्र नहीं मुझे उसकी? मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर जिगर का टुकड़ा होता तो आप उसकी शादी के बारे में सोचते। और अमीन भाई की तो काफी उम्र हो चुकी है। देखो आरफा, अमीन हो या इमाद, मुझे दोनों बहुत अजीज हैं। मैंने दोनों में कभी फर्क नहीं समझा। रही बात अमीन की शादी की, तो उसे अब एक पार्टनर की जरूरत है दुख सुख करने के लिए। हम तो कर लेते हैं ना, उसके बारे में सोचो। और अगर बात करें इमाद की, तो उसने फौरन तुम्हारी बात के जवाब में अमीन का नाम ले दिया था। इससे वाज़ेह है कि वो भी शादी करना ही नहीं चाहता। यार माँ हो तुम उसकी, समझो। मैं माँ हूँ उसकी, और उसके सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ, तभी आपसे कह रही हूँ। और इस उम्र में कौन शादी करना चाहता है? ये तो माँ बाप ही हैं जो करा देते हैं। आरफा, अभी उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है, अब फ्री हुआ है, उसे एंजॉय करने दो, कुछ दिन गुजारने दो ऐसे ही। आगे जाके उसने काम ही करना है, और इसी तरह घर चलाना है, ये सब तो होता रहेगा। और जो उसके ऑफिस ना जाने पे आपने मेरी जान सूली पे लटकाई हुई होती है। अरे इकलौती बेगम साहिबा, वो भी जरूरी है, वरना उसे डर नहीं रहेगा। और अब सोचो, वो अभी तक ऑफिस में आने को तैयार नहीं है, काम नहीं सीखना चाहता, और आप चलिए उसकी शादी करवाने के लिए। हाँ, थोड़ा वक्त दो उसे। रही बात घर में रौनक होने की, तो रौनक लगाई जा सकती है अमीन के निकाह पर, और उसके लिए आपको अच्छी सी शॉपिंग भी कराई जा सकती है। आप भी कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। बात यही आनी होती। अच्छा चले सो जाए, सुबह आपने ऑफिस भी जाना है, अब आप आराम करें। आप क्या कर रहे हैं? तुम? अच्छा, तो छुप छुप के ये सब हो रहा है। लगता है सारों की बातों को सीरियस ले लिया आपने। बस कर दो यार, क्या तुम मेरी हर वक्त जासूसी करते रहते हो? हाँ? कोई काम तो करने दो मुझे। वैसे क्यूट लग रहे हैं, सारी दुनिया करती है यार, आप क्यों छुपा के कर रहे हैं? और ये तो कितनी अच्छी बात है कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना मन मार देते हैं। आप तो फिर भी जिंदा दिल हैं। और ये सब भी तुम्हारी वजह से कर रहा हूं। ये तुम उठते बैठते शादी कर लें, शादी कर लें, शादी कर लें। अंकल, अब तुम्हारी बात रद्द तो नहीं कर सकता। इसका मतलब है आप मान गए हैं? देखो भाई, हमाद मुझे किसी बहुत यंग लड़की से शादी करनी नहीं, एक मिडिल एज की खातून से शादी करनी है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जरा थोड़ा बेहतर लगूं। मैं क्या, अंदर से दिल में लड्डू तो फूट रहे हैं ना? क्या?
क्या कहा तुमने? अरे भाई मेरे चाचू की शादी होने वाली है, मैं तो खुश होऊंगा। अबे कोई ढंग का गाना तो गा, कम से कम सुन के मजा भी आए। मैं लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, तू तो छोड़ दे। ला देता हूं। मैं अब कर लो, मैं कर, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। अच्छा जा रहा हूं। क्यूट लग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। शाइस्ता, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। ये सब कुछ तो बस दुनियावी और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। I miss you and I love you forever. Forever. अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ जी। जो मैंने आपको लड़की के लिए बताया था ना, मैंने आपको बताया था ना कि लड़की मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती है। बस उसको उसकी खाला ने पाल पोस कर बड़ा किया है। उसकी खाला बहुत अच्छी है। बस मैं कुछ नहीं जानती। लड़का बहुत अच्छा होना चाहिए, लड़का खाते पीते घराने से होना चाहिए और तमीज़दार शरीफ होना चाहिए लड़का। बस आंटी जी, मुझे आप शर्मिंदा मत करवाइएगा। लड़का पढ़ा लिखा हो, ब्रॉड माइंडेड हो और दोस्तों से मिलने के लिए कोई पाबंदी नहीं करता हो। मैं आपको अभी उनका नंबर व्हाट्सएप कर देती हूँ, आप ख्याल रखिएगा अपना। बाय। यस मिस नाजी, आपका ये मसला तो हल हो ही गया। चलो गर्ल्स, लेट्स गो। अच्छा, तुम एग फ्राई कर देना और नाश्ता ये प्रॉपर तरीके से लगा लो, मैं फिर आती हूँ, ठीक है? ओके। अरे रूमी, तमकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ आंटी। कैसे आना हुआ? अब आंटी वो इमाद ने अर्जेंट बुलाया था, कहीं बाहर जाना था। एक तो इस लड़के का कुछ पता ही नहीं होता कि कहाँ कहाँ घूमता रहता है और इसके मुस्तकबिल के इरादे क्या हैं। आंटी मुझे तो अर्जेंट बुलाया है तो इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। खैर आप फिक्र ना करें, मैं पूछ के बता दूंगा आपको। बेटा, क्या आप जब घर से बाहर निकलते हो तो क्या अपनी मामा को बता के नहीं निकलते कि आप कहाँ जा रहे हो? जी 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 बताता हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं अभी पूछ के बताता हूँ। कैसे फिक्र ना करूं, जवान जहान औलाद है, बाप को अपने भाई की शादी की पड़ी है और ये बेटा है कि उसका कुछ पता ही नहीं है। वाह 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 वाह, वेरी नाइस, आई लाइक दिस थॉट। और वैसे क्या पता कि बाजार में शॉपिंग करते करते शादी के लिए कोई अच्छी सी खातून भी मिल जाए। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा, अभी तो आपने मना कर दिया था। हाँ भाई, कर दिया था मना, अब मुझे याद आ गया एक दो काम है। चलो साथ चलते हैं। ठीक है, चले फिर, जल्दी जल्दी। अरे नहीं, 2 मिनट तो दो, मैं तैयार होना है मुझे, बस फिर चलते हैं। सोने आया तू? शुक्र करो आ गया। बाबा हैदराबाद जा रहे थे, साथ लेके जा रहे थे। कह रहे गाड़ी चलानी नहीं आती मुझे, गाड़ी नहीं चलती मुझसे, तो तुम साथ ही चलो। लेकिन मैंने कह दिया कि वो इमाद की मामा बीमार है। क्या बात कर रहा है भाई? तेरी अम्मी ने मेरी अम्मी को कॉल कर दिया, यहाँ आ गई फिर? अरे तब की तब देखी जाएगी। ये बता जाना कहाँ है? और हाँ, आंटी पूछ रही थी कि आजकल तुम लोग कहाँ आवारागर्दियां कर रहे हो। तो फिर तूने क्या बोला? भाई मैंने कह दिया मैं इमाद से पूछ के बताता हूँ। अब ये बता जाना कहाँ है?
सोचा यार तुझे कोई ऐसी वैसी जगह थोड़ी लेके जाऊंगा, थोड़ा भरोसा कर ले मेरे पे। तुम्हारा भरोसा भी नहीं है, कहाँ कब किसी मुसीबत में फंसा दो। चल भरोसा नहीं है तो बाइक की चाबी दे दे, मैं चला जाता हूँ। अरे यार एक तो इतना अर्जेंट बुलाता है, ऊपर से तू नाराज हो जाता है, क्या हो गया है? तो तू भी तो फौरन डर जाता है ना। सोचा है कुछ? क्या क्या मतलब? आज या आर या पार। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तेरा क्या प्लान है? हेलो, हाय मिस नाजी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। वाओ, ये तो जबरदस्त बात है आपकी। और सुनाए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में पार्लर जाऊंगी। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ आनिया का रिश्ता लेकर जाएंगी उन लोगों को भी तो पता चले कि इनकी खाला कितनी मॉडर्न है। अरे वाह, लड़का मिल गया। भाई आप अपनी फ्रेंड सिट को कोई काम दें और वो ना हो, दिस इज नॉट पॉसिबल मिस नाजी। थैंक यू। बताओ फिर कौन है लड़का? अरे मिस नाजी, आप चिल करें, रिलैक्स करें, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग आपको खुद बताएंगे, अपना नंबर भी देंगे और मिल लेंगे। अच्छा सुनो, आनिया को प्लीज कुछ मत बताना, बस ये लड़का पसंद आ जाए। इस लड़की की तो मैंने बिल्कुल भी बात नहीं सुननी है अब। वादा रहा फ्रेंड, सिट का प्रॉमिस है आपसे। फिकर नॉट। एक बात और भी कहनी है। जी जी बोले, बेफिक्र होके बोले। तुम प्लीज अच्छी सी तैयार होके आना, ये लड़कों की तरह ड्रेसिंग मत करना, ओके? अरे मेरे जिगर, फिक्र ना कर। एक बात और भी कहनी है, ये अबे तबे, फिकर नॉट, जिगर, ये इस तरह की लैंग्वेज यूज मत करना उनके सामने। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके समझ गया सिड। नहीं समझ गई सिड। अपनी फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, जैसे ही मुझे कोई कॉल या ग्रीन सिग्नल मिलता है, आई कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। थैंक गॉड, बस मैं जिम्मेदारी से हारे कुछ। देखिए अकबर भाई, जब एक दफा डील डन हो गई ना, तो फिर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप बार बार मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मत करें ऐसा। ठीक है, मैं जीरक भाई से बात कर लेता हूँ, फिर वो जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। आप भाई से बात कर लें, जैसा फिर वो कहें। ठीक, अल्लाह हाफिज। जी बुलाया था आपने? हाँ यार इमाद, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम दोनों बाजार चलें और अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदें। नाइस। और क्या मैं जान सकता हूँ बड़ी कि ये अचानक शॉपिंग करने का प्लान या ख्याल दिल में कैसे आया? असल में मैं समझता हूँ कि इंसान को कभी कभी अपना भी ख्याल करना चाहिए। वाह 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 वाह, वेरी नाइस, आई लाइक दिस थॉट। और वैसे क्या पता कि बाजार में शॉपिंग करते करते शादी के लिए कोई अच्छी सी खातून भी मिल जाए। तुम पागल हो गए हो, हम बाजार कपड़े खरीदने जा रहे हैं या दुल्हन ढूंढने? अरे यार, बाजार में खवातीन भी होती है ना, तो क्या पता कोई हसीन से इत्तेफाक हो जाए। हा? तुम मुकम्मल पागल हो गए हो। क्यों? हाँ, जाओ जाके चेंज करो। आई सेड गो। ओके ओके। ये लड़का भी बस पता नहीं, जो मुंह में आता है कहता रहता है बाजार में मेरे लिए दुल्हन ढूंढेगा। कमाल है। जीरक भाई को जरा कॉल करके उनसे बात करो। हेलो।
क्या है? दुपट्टा है, खूबसूरत है ना? बहुत प्यारा है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी माँ की निशानी है, शादी वाले दिन तुम यही होगी। ये तो हम बाद में देखेंगे ना। क्यों? अच्छा सुनो खाला, मेरे साथ बाजार चलेंगी? बाजार? मैंने नहीं जाना। चले ना, मुझे अपना सूट चेंज करवाना है। कौन सा सूट? वो जो हमने लिया था ना, तो क्या किया, शॉपकीपर ने एक सूट की जगह दूसरा सूट दे दिया। हैं? कौन सा सूट? मुझे याद नहीं आ रहा। तो आपको कैसे पता चला? ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप तो गई नहीं थी ना। याद है मैं तहमीना के साथ और सिद्रा के साथ गई थी, उस दिन की बात कर रही हूँ। हाँ तो उन्हीं के साथ जाओ ना, चेंज करवा लो जाके। ठीक है, फिर मैं सिट को कॉल करके पूछूं। बल्कि सुनो, हाँ? रहने दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा, अभी तो आपने मना कर दिया था। हाँ भाई, कर दिया था मना, अब मुझे याद आ गया, एक दो काम है। चलो साथ चलते हैं। ठीक है, चले फिर, जल्दी जल्दी। अरे नहीं, 2 मिनट तो दो, मैं तैयार होना है मुझे, बस फिर चलते हैं। अभी तैयार होने की गुंजाइश है? ऑफ कोर्स है। फिर जल्दी यहाँ चेंज करके। इमाद से पूछा तुमने? इमाद से पूछने की क्या जरूरत है? मैं माँ हूँ उसकी, जो भी करूंगी अच्छा ही करूंगी, दुश्मन थोड़ी हूँ उसकी। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते तो रिश्ता नहीं ढूंढ सकते? भेज रहा है। ओके बाबा, ये ले। अरे तू बस छोड़ देना यार, तू बस मुझे लिंक सेंड कर। हैरत है यार, ऑनलाइन किसने शादी करनी है? और ये शादी वादी की एप्लीकेशंस ना फ्रॉड होती हैं। इश्क है। हाय, थक गई हूँ सारा दिन काम करते करते। काम तो होते रहते हैं, थोड़ा आराम कर लिया करो साथ साथ। आराम तो किस्मत वालों को मिलता है, मुझे तो सारा दिन टेंशन लगी रहती है खाना बनाने की, और खाने में क्या बनना है उसकी। काम वाली रखी हुई तो है, हेल्प ले लिया करो उससे। जो काम घर की खवातीन कर सकते हैं, वो काम वालियाँ कहाँ कर सकती हैं? अरे तुम्हारी हेल्प के लिए अमीन को तैयार तो कर लिया है, आ जाएगी उसकी बेबी, हेल्प हो जाया करेगी। लो, अब इसमें कितने महीने लग जाएं? अब कोई हथेली पे सरसों जमा के तो नहीं बैठा ना कि यहाँ रिश्ता तय हुआ और झटपट निकाह होके और बात पक्की हो गई। सब बात तो सही कर रही हो तुम, फिर इतनी जल्दी क्या किया जा सकता है? मेरी बात आप मानेंगे? जनाब, आपकी आज तक कौन सी ऐसी बात है जो मैंने नहीं मानी? अमीन भाई के लिए तो हम कोई खातून देख रहे हैं और इमाद की भी जिम्मेदारी लगा दी है, लेकिन क्या? लेकिन ये कि जो भी आएगी वो मुझसे 1 या 2 साल छोटी ही होगी, वो किस तरह घर संभालेगी? उसे भी तो मेरी तरह आराम ही चाहिए होगा ना। तो फिर ये कि हम इमाद की ना शादी कर देते हैं, घर में रौनक भी हो जाएगी और मेरे घर के कामों में हेल्प भी हो जाएगी। यानी अब अमीन की तरह इमाद के लिए भी लड़की ढूंढनी होगी। लड़की तो मैंने देख रखी है, अगर आपको कोई एतराज ना हो। घर की बच्ची है और मिजाज को भी समझेगी। किसकी बात कर रही हो? बानू की बेटी मिजनी की बात कर रही हूँ। मिजदी को लाना चाहती हो? इमाद से पूछा तुमने? इमाद से पूछने की क्या जरूरत है? मैं माँ हूँ उसकी, जो भी करूंगी अच्छा ही करूंगी, दुश्मन थोड़ी हूँ उसकी। ये हमारा जमाना नहीं है कि जिसने खूंटे से बांध दिया और बांध दिया। मॉडर्न जमाना है, आजकल लड़कियों से ही नहीं लड़कों से भी पूछना पड़ता है। और उसी बात यह है कि जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, उसे पूछना जरूरी है। जमाना वही है, बस नखरे आ गए।
और औलाद की शादी का फैसला सिर्फ माँ बाप ही करते हैं। यही तो खराबी है, जो फैसले उनको करने हैं वो माँ बाप कर रहे होते हैं। जो भी हो तुम बात से पूछ लो, बाद में कोई मसला ना हो। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। लो जी, अभी तो पढ़ाई से फारिग हुआ है और मजीद आगे पढ़ना चाहता है, उसको कहाँ दिलचस्पी होगी इन सब चीजों में, सब पता चल जाता है। फिर भी अच्छे माँ बाप औलाद से पूछ लेते हैं, जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, हमने तो अपनी जैसे तैसे गुजार ली बस। क्या मतलब? मैं मतलब है, हम तो सादा से लोग थे, जो मिल गया उस पर खुश हो गए। अच्छा चले, आप कहते हैं तो फिर मैं माँ से पूछ लेती हूँ। चले आप आराम करें। शुक्र है बच गए आज, मेरे पर नहीं आई बात। अरे काट क्यों दिया, उठा लेना। वो है ना बराबर वाली मिसेस अहमद, उनकी कॉल थी। हो सकता है इम्पोर्टेंट बात करनी हो, उठा ले। इनसे बात करूंगी तो तुम बोर हो जाओगी, बाद में कर लूंगी बात। मिसेस अहमद का ही फोन है ना? लो जी, कर लो बात। अब कॉल आएगी तो तुम बात करना, कर लेना तसल्ली। अरे नहीं खाला, बस वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा वो जो सूट लेकर आई हो ना आपके लिए, वो आप कल पहनेगा, आपकी पिक्चर्स लूंगी। पिक्चर्स क्यों? सूट तो वैसे भी पहन सकती हूँ, देख लेना। बस वैसे ही मेमोरीज काम आएंगी, कोई एग्जीबिशन थोड़ी करवा दूंगी मैं। ओके, और कुछ? एक सेकंड कर लेती हूँ। जी जी, मैं आनिया की खाला बोल रही हूँ। हाँ कैसी हैं आप? आपको यकीनन सिद्रा ने नंबर दिया होगा। आना चाह रहे हैं आप लोग? अरे नहीं अभी मुनासिब नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी ना आपके घर लड़का देखने के लिए। अरे नहीं आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक दफा बात पक्की हो जाए तो फिर बता देंगे सबको। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि एक दफा सब कुछ कंफर्म हो जाए ना, तो फिर अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। हेलो अजीब बदतमीज औरत है। खाला हाँ क्या हुआ, इतनी अचानक से उठकर क्यों आ गई आप? कुछ नहीं, कॉल आई थी तुम्हारे सामने, वही उठा रही थी। सुनो, तुम जो जोड़े की बात कर रही थी ना, वो मैं कल पहन लूंगी, फिर तुम तस्वीरें बना लेना। अच्छा कोई खास मौका है कल? मौके खास होते नहीं हैं, खास बनाने पड़ते हैं। कल कोई ना कोई खास मौका बना लेंगे। क्या? यस, चलो चल के खाना खाते हैं, आ जाओ। पर आपने क्या बोला है, ये समझाया तो करें, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी। अबे यार, एक तो एड्स का भी ना ब्लॉक किए फिर शुरू हो गए। एड्स तो अच्छे होते हैं, पता लगता रहता है दुनिया में क्या क्या चल रहा है। अरे क्या अब रिश्ते के भी एड्स देखूं? ऐप है कोई दिल से जोड़े। नाइस नेम। एक काम कर, ये एड, इसका लिंक जो है ना मुझे फॉरवर्ड कर। अब तूने क्या करना है इस लिंक को? अरे भेजना यार। तुमने कौन सी शादी करनी है? अरे मैंने नहीं करनी शादी यार, अमीन अंकल की करवानी है, तू भेजना। क्या? अब तुम अंकल अमीन का रिश्ता ऑनलाइन ढूंढोगे? ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते तो रिश्ता नहीं ढूंढ सकते। भेज रहा है। ओके बाबा, ये ले। अरे तू बस छोड़ देना यार, तू बस मुझे लिंक सेंड कर।
हैरत है यार, ऑनलाइन किसने शादी करनी है? और ये शादी वादी की एप्लीकेशंस ना फ्रॉड होती हैं। चलो चले। अब कहाँ जाना है? ऐप के लिए मीन अंकल का फोटोशूट करना है। वो मान जाएंगे? उनका तो हाँ? मेरा मतलब मान जाएंगे, हम मनाएंगे तो क्यों नहीं मानेंगे। चल उठना यार, चल चल भाई। शनाख्ती कार्ड तो मर्दाना है ना। एक सेकंड गाइस, मुझे लगता है आप लोग किसी गलतफहमी में आए हैं। मेरी नीस तो बहुत पढ़ी लिखी है, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। आगे से तू बड़ी इज्जत के झंडे गाड़ रहा था ना। अच्छा, तुम दोनों लड़ते रहोगे या मेरी प्रोफाइल भी बनाओगे? कहा तो आप राजी नहीं हो रहे थे और कहा इतनी जल्दी पड़ गई। मैं तो तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। इश्क हेलो, क्या हाल है? हेलो आनिया, क्या कह रही हो? कुछ भी नहीं यार, बस कमरा समेट रही थी। तुम बताओ। यार मैं मूवी देख रही थी तो अचानक से ना एक रिश्ता ऐप का ऐड आ गया। मेरे जहन में आया कि तुम खाला के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो ना, तो तुमसे शेयर कर दूं। हाँ, लेकिन ऑनलाइन शादियां कहाँ होती हैं? यार मैंने तुम्हें लिंक सेंड किया है और वहाँ पे खुद के बारे में कुछ दिखाना थोड़ी है, बस बताना ही तो है। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम भी ऐप पर हो ना? यार शादी तो करनी ही है ना, और वैसे भी घर घर जाके कहाँ ही रिश्ता ढूंढते फिरेंगे। मैं तो कहती हूँ तुम भी ट्राई कर लो। मैं अपने लिए, तुम ना सारी जिंदगी कूड़ मगज ही रहना। पहले खाला की शादी होगी, अपने बारे में तो मैं बाद में सोचूंगी। अच्छा, एक काम करो, जरा मुझे लिंक तो भेजो, मैं भी देखूं। खाला की एज का ही मैच ढूंढूंगी, हो सकता है मिल जाए। यार देखो, टाइम वेस्ट करने से तो बहुत बेहतर है। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें लिंक सेंड किया है, तुम चेक कर लो। और हाँ, किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो ना तो मुझे बता देना। अब बंद करो फोन, मेरी मूवी डिस्टर्ब हो रही है। बाय आनिया। ओके बाय। ये ठीक है। वैसे चेक करने में कोई हर्ज तो नहीं है, देखती हूँ। जी भाई, बात करो, चंदा नहीं है। बहन जी, अभी सिद्रा ने भेजा है आनिया के लिए। आपकी भांजी है ना वो? जी बहन जी, जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। बेरी? हमारे घर में तो कोई बेरी नहीं है। मतलब ये कि हम रिश्ते के लिए आए हैं, अंदर तो आने दे। चल बेटा। ओ एक मिनट, हेलो वेट, रिश्ता लेकर आई हैं? इसका? सिद्रा ने आपसे कहा था कि लड़का साथ लाना है। ये सिंगल पसली, इसने शादी करनी है? जी हाँ, ये मेरा बेटा है और मैं सिड की आंटी हूँ और ये कजन है उसका दूर का। मुझे लगता है दूर का ही है ये। करीब का होता तो वो यकीनन से करीब से देखती, उसने देखा तो नहीं होगा। इनफैक्ट आपने भी अपने बेटे का कभी कोई क्लोजअप नहीं देखा होगा। एम आई राइट? बहन जी, ये मेरे लिए चांद है और कल ही लौटा है 5 साल बाद। सऊदी अरब में होता है। तो रखती ना थोड़ी देर। सऊदी अरब में? नहीं नहीं, घर पे, ताकि कुछ खाती पिलाती। पूछ ले जो पूछना है, मैं सुपरवाइजर हूँ सऊदी अरब में। हाय अल्लाह, पर मैंने एफए भी किया है। इसकी तो आवाज भी लड़कियों जैसी है। शनाख्ती कार्ड तो मर्दाना है ना। एक सेकंड गाइस, मुझे लगता है आप लोग किसी गलतफहमी में आए हैं। मेरी नीस तो बहुत पढ़ी लिखी है, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। बहन जी, सोच रहे आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? ना मिले, अब हमें ठुकराएंगी तो पछताएंगी। मैं पछताना चाहती हूँ। तौबा है।
सही कहा, तौबा तो मुझे करनी चाहिए या अल्लाह, पता नहीं कैसे कैसे लोग निकले आउट। आप ठीक नहीं कर रही हैं। मुझे यही मुनासिब लग रहा है, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक लग रहा है मुझे। आप लोग निकलिए यहाँ से। अरे मामा लड़की तो देखने देना। ओए चुप, खबरदार मेरी भांजी के बारे में सोचना भी मत। आउट। चलो बेटा, मैं सिट से बात कर लूंगी, हमें और यहाँ बेइज्जती नहीं करवानी अपनी। मामा लड़की। निकले यहाँ से लड़की के बच्चे। और आप आंटी जी चले, निकले यहाँ से, निकले निकले। भाई को ढीठ लोग हैं इतनी बेइज्जती करवाने के बावजूद भी खड़े हुए। चलो मामा जाओ। चल बेटा, ये दुनिया की आखिरी लड़की थोड़ी है, मैं तेरे लिए शहजादी लेकर आऊंगी, शहजादी। चलो जो शापन है। अल्लाह शर्म करो आंटी, शर्म करो। क्यों बेटे इस सिंगल पसली के मुंह पे खड़े होके झूठ बोल रही हो? क्यों इसको ख्वाब दिखा रही हो? चलो निकलो यहाँ से। चलो बेगम, बहुत बेइज्जती हो गई है, चलो। अरे मैं बहुत प्यारे तुम्हें निकलो 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 निकलो, शाबाश निकलो, भागो भागो। मामा जी। अरे नहीं भाई, ये अच्छी रोटी है, बहुत प्यारा। नहीं हो जाए, चलो शाबाश। दिल्ली बच्चे ना बस। Oh my God! अरे भाई कैसे लोग भेजे हैं तुमने? मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, भेजा खराब कर दिया भाई उन्होंने तो मेरा। मिस नाज़ी, क्या हो गया है आपको? आप मुझे जानती हैं? मैंने तो सही लोगों को भेजा था और अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। ऐसे खाते पीते लोग होते हैं सिंगल पसली। शक्ल देखी थी तुमने उस लड़के की? शुक्र है उन्हें मैंने अपने घर में दाखिल नहीं किया। अजीब कार्टून किस्म की फैमिली भेज दी तुमने। और सिद्रा, तुमने उस लड़के को देखा है? किस एंगल से वो आनिया का जोड़ा लगता है भाई? मिस नाज़ी, आप रिलैक्स रहें, लेकिन मैंने आंटी शमीम को बता दिया था जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। अभी आंटी शमीम कौन है? वो खातून तो कह रही थी कि वो तुम्हारी आंटी है और वो लड़का जो है वो तुम्हारा फर्स्ट कजन है। आई स्वेयर, मुझे नहीं मालूम आप क्या बात कर रही हैं, आप किसका जिक्र कर रही हैं? अरे भाई उसी का जिक्र कर रही हूँ ना, जो अपने सिंगल पसली बेटे को लेके आ गई मेरे घर पे हानिया के रिश्ते के लिए। और किसका जिक्र करूंगी? मिस नाज़ी, मैं किसी को नहीं जानती, और मैंने तो आंटी शमीम को रिश्ते के लिए भेजा था। या अल्लाह, तुम लोग सब मिलके मुझे पागल कर दोगे। मेरी उम्र अभी 40 साल हुई है, 60 साल नहीं हुई। और ये बात आनिया को मत बताना, वो नाराज हो जाएगी। अच्छा मिस नाज़ी, रिलैक्स। आप मुझे जरा उसका हुलिया तो बताएं, कौन था सिंगल पसली? अरे भाई जो भी है गोली मारो, मुझे क्या लेना देना। ऐसी माओ को चाहिए अपने बेटों को जिम भेजे, ना कि रिश्तों के लिए। सिंगल पसली कहीं का ना हो तो भाई कुछ खिलाओ पिलाओ उसको, उसकी कोई बॉडी शॉडी बनाओ। ओहो, अब याद आया मुझे, उसको तो मैंने जिम भेजा था, लेकिन वो आपके पास कैसे आ गया? देखा, मुझे तो पहले से ही पता था। जिस घर में किसी लड़की के रिश्ते की बात होती है वहां हमेशा उल्टे सीधे लोग आते हैं, सिर्फ ये सोचते हुए कि उनकी भी दाल गलेगी। अच्छा सुनो, तुमने किससे बात की थी रिश्ते की, उनका तो बताओ। किसके रिश्ते की बात चल रही है? मिसेस अहमद, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूं? ओके मिस नाज़ी। या श्योर, ओके थैंक यू, बाय बाय। खाला, आप मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है ना? ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हारे लिए रिश्ता तो मैं तब ढूंढूंगी जब तुम मुझे बोलोगी। फेयर इनफ, वेरी नाइस। तो फिर एक काम करते हैं कि एक डील कर लेते हैं। कैसी डील? यही डील ना कि आप मेरे लिए लड़का ढूंढ रही हैं, तो फिर मैं आपके लिए भी लड़का ढूंढती हूँ। आर यू क्रेजी? यहाँ पे कोई कंपटीशन चल रहा है क्या कि तुम मेरे लिए रिश्ता देखो, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखूं? ये कैसी बात हुई? खाला, ये बात नहीं है। लुक एट योरसेल्फ, यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो यंग, व्हाई नॉट? शादी करनी चाहिए आपको। अच्छा, जस्ट बिकॉज आई एम स्मार्ट एंड स्लिम तो मैं शादी कर लूं? क्यों भाई? भाई देखिए, आप जो बोएंगी वही तो काटेंगी। लुक, मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का वड़का नहीं देख रही। क्या कहा था वो? सिंगल पसली, दोस्त का कजन, और हाँ जल्दी जल्दी बताओ अगर और भी कोई लड़के हैं तो। ये सब बातें आपने की हैं और मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। आनिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? यानी कि तुम छुप छुप के मेरी बातें सुन रही थी
ये कितनी बुरी बात है। वैसे और क्या क्या सुना है? नहीं, वो वही सब सुना जो आपने कहा। पर आप बताएं ना, आप किससे बातें कर रही थी? किसी से भी बातें नहीं कर रही थी भाई, मेरी एक पुरानी दोस्त थी और जो भी बात कर रही थी वो बहुत पुरानी कोई बात है जो डिस्कशन चल रही थी। छोड़ो ना ये सब बातें, तुम चाय पियोगी? ओह वाओ, आपके हाथ की चाय मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? जल्दी से बना दें। अभी ला। पर वो लड़के वाली। शट अप। यार रूमी, ये अमीन नाम कुछ थोड़ा पुराना नहीं है? आजकल की लड़कियों को तो मॉडर्न नाम पसंद होते हैं ना। अबे तुझे खवातीन का कैसे पता? जरूरी नहीं कि तजुर्बा हो, मुशाहिदा भी जरूरी है। और इसके लिए अकल भी चाहिए होती है जो तेरे पास नहीं है ना? यार इमाद, क्यों बेइज्जती कर रहे हो बेचारे? चाचू, जब तक ये बेइज्जती ना सुन लेना, इसका खाना हजम नहीं होता। असल बात ये है। हाँ, आगे तो तू बड़े इज्जत के झंडे गाड़ रहा था ना। अच्छा, तुम दोनों लड़ते रहोगे या मेरी प्रोफाइल भी बनाओगे? कहा तो आप राजी नहीं हो रहे थे, और कहा इतनी जल्दी पड़ गई। मैं तो तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूं, फिर कहोगे कि चाचू बेवफा निकले। सोच ले अंकल, ये वफा महंगी भी पड़ सकती है। अगर अच्छी खातून ना मिली ना तो समझ गए फिर आप। अगर अच्छी खातून ना मिली ना तो समझ गए फिर आप। शक्ल तो अल्लाह मियां ने बना के भेजी है, ठीक है ना? जबान से बात तो अच्छी निकाल सकता है तू, क्यों बदजन कर रहा है उनको? हाँ तो तेरी तरह ख्वाब थोड़ी दिखा रहा हूं, हकीकत से आगाह कर रहा हूं। जो भी फैसला करें सोच समझ के कीजिएगा। यार खुदा के लिए अपना मुंह बंद रख यार, प्लीज। यार चाचू, आप अपनी एज बताएं और इनकम। हाँ, तुम किस दुनिया में रहते हो? तुम्हें नहीं पता कि औरतों से उनकी उम्र और मर्दों से उनकी सैलरी नहीं पूछी जाती। अच्छा ठीक है यार। हाँ। एज आपकी 40 ठीक है। इनकम जो हाईएस्ट ब्रैकेट है उसमें डाल रहा हूँ, ओके? और पिक्चर एआई से जनरेट करके डालते हैं। परफेक्ट, कोई जरूरत नहीं है। जो पिक्चर तुम लोगों ने खींची है वही लगाओगे। अच्छा, उसके बाद होगा क्या? अब आपकी प्रोफाइल बनेगी, आप ये ऐप अपने फोन में डाउनलोड करेंगे और यहाँ से आप खवातीन को सॉरी आई मीन रिश्ते के लिए खवातीन को पसंद करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, जो पसंद आ जाए अंकल। यार छोड़ो ये ऑनलाइन के चक्कर। पता है, ऑनलाइन के जमाने में जिसको काम करना था और कमाना था ना, उसने कमा लिया। अब सब कुछ बेकार है। गर्ल्स, तुम लोगों को अपनी पड़ी है। यहाँ मुझे खाला की टेंशन है। खाला का क्या होगा? कम से कम फारिग बैठने से तो बेहतर ही है ना। बेहतर ये है कि फिर उल्टी पुल्टे काम करो। देखो, जिस तरह हम उनके लिए अंकल लड़का खालू देख रहे हैं, इस तरह तो कयामत तक ना उनकी शादी नहीं हो सकती। तो फिर तुम क्या चाहती हो? खाला की शादी कभी भी ना हो? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ इनकी एज के बहुत सारे लोग हों और इनके लिए इंटरेस्टेड भी हो, और खाला खुद उनसे बात करके उन्हें सिलेक्ट करे। यस, आई हैव एन आइडिया। क्या? एक काम करते हैं, खाला की तस्वीर फेसबुक पर डालते हैं और इनकी प्रोफाइल बनाते हैं, शायद कोई रिश्ता आ जाए। नहीं, फेसबुक पर ना सारे यंगस्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि कोई रिश्ता ऐप देख लेते हैं। व्हाट डू यू से? चलो, ये बेहतर है। अभी निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देख लो, तुम भी थोड़ी हेल्प कर लो मेरी। तो करो ना, सिलेक्ट करो। लो भाई, तुम तो मरे जा रही थी। हमने सोचा भी नहीं था कि ये काम इतना आसान होगा। देखो,
चलो चलो डाउनलोड करो और फिर रिश्ता ढूंढो। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे इजीली डाउनलोड कुछ नहीं होगा। प्रोफाइल बनानी पड़ेगी हम लोगों को। ओह माय गॉड, प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। अब प्रोफाइल कौन बनाएगा? खाला तो कभी भी तैयार नहीं होंगी इसके लिए। लो भाई, एक तो ये पाकिस्तानी कौम कुछ भी करने से पहले हथियार डाल देते हैं। अरे भाई, जब तक समंदर के किनारे खड़े रहोगे तो पता कैसे चलेगा कि समंदर की गहराई कितनी है? क्या? डूब कर भी नहीं होगा, लिख लो। हाँ? तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम दोनों ना बस बातें ही करती रहना, और प्लीज ये लेक्चर बंद करो। मैं बनाऊंगी मिस नाजी का प्रोफाइल। यार ये देख, कुछ मॉडर्न नहीं है? नहीं देख लेना भाई। अच्छा, ओ तेरी, अरे ये तो उससे भी ज्यादा मॉडर्न है भाई। अमीन अंकल तो नहीं चल पाएंगे इनके साथ। बिल्कुल नहीं, वे दौड़ेंगे और अमीन अंकल सब चलेंगे और उसके चक्कर में बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसी बात भी नहीं है। एथलीट रहे अपने जमाने में, कोई और देखते हैं। ये कैसी है? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? वो क्या है ना, वो चिराग जला के औरत तलाश कर रहे थे। क्या मतलब? नहीं मामा, वो हम एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे अमीन अंकल के लिए। ये तुम दोनों फारिग बैठ बैठ के तंग नहीं हो जाते हो? एक काम करो, बराबर वाली आंटी के घर जाओ, मेरे कपड़े डिजाइन हो गए होंगे, जाके वो लेकर आओ, वरना मुझे बुटीक जाना पड़ेगा लेने के लिए। उन्होंने बुटीक खोल दिया? अरे नहीं बेटा, बुटीक नहीं खोली है। जो खास कपड़े होते हैं ना, बस वो घर पे डिजाइन कर देती हैं, वरना तो उनके सारे कपड़े फैक्ट्री में बनते हैं। मामा मैं नहीं जा रहा। जाओ इमाद, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई तो काम कर लिया करो। घर के सारे काम मैं ही करूं। अरे ठीक है ना, चले जाते हैं हम, लेके आ जाएंगे। चल। या अल्लाह, कब सुधरेंगे? पहले तो घर ही नहीं आते थे और अब कमरे से बाहर नहीं निकलते, और कमरे का हाल देखो, पूरा फैला पड़ा हुआ है। अल्लाह जाने कब डिसिप्लिन सीखेंगे। नूरा, नूरा, ओके गर्ल्स, अब तुम दोनों को मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। इस प्लान में ना कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, तुम समझ रही हो ना? ओके, सो अब हम मिस नाजी को लेकर जाएंगे ब्यूटी पार्लर। आर यू सीरियस? वो कभी भी नहीं जाएगी। तुम नहीं जाओगे। चुप कर जाओ। वो नहीं जाएंगी। मैं मिस नाजी से बात करूंगी। सुनो, और अगर तुमने फजूल बोला ना तो तुम्हारा नहीं, तो गला दबा दूंगी। वो नहीं जाएंगी। मैं अपनी खाला को जानती हूँ ना, मेरी खाला बहुत ज्यादा, पता है, वो सैलून जाके ना सबको, मैं सैलून लेकर जाऊंगी, इसको तो मैं घर बिठाऊंगी, और तुम तुम घर पे बैठना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यार मम्मा कह रही थी कि घर करीब है, इतनी दूर था घर यार, थकावट हो गई। भाई तू थक गया, लेकिन मुझे तो भूख लग रही है। आंटी के हाथ के गर्मा गर्म पराठे मिस कर रहा हूं मैं। यार तुझे हर वक्त भूख ही लगती रहती है, क्या प्रॉब्लम है तेरा? तीसरी जंग अजीम तेरे भुक्कड़ पने की वजह से होगी। तू बता दे, तेरी वजह से क्या होगा? हाँ, अंकल अमीन की शादी भूल गए? अरे अब क्या भूल गया यार वो उनकी प्रोफाइल बनानी थी ना, तूने पिक्चर्स ली थी, वो मुझे सेंड कर। 30-35 तस्वीरें हैं, तो 2 अच्छी सिलेक्ट करके भेज दे भाई। ठीक है देखता हूँ, शायद कोई मिल जाए। भेजना जल्दी। अरे दे रहा हूँ ना यार, रुक जा। भेज रहा हूँ। ले भाई, आ गई तुझे पिक्चर है। ये अच्छी, कोई और भेज। अरे आप सुनिए तो सही मिस नाजी, सुने।
आपके थोड़े से बाल ट्रिम होंगे, ब्लो ड्राई होगा, आपकी आईब्रोज थोड़ी सी शेप में होंगी, तो आप इतनी प्यारी लगेंगी। फिर प्रोफाइल बनाएंगे हम आपका। सारे फैसले खुद ही कर लेते हैं, मुझसे भी पूछ लेते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, ना तो ये घर अलग होगा और ना ही मुझे बिजनेस से कोई पैसा चाहिए। मिस नाजी, कहाँ रह गई हैं आप? जल्दी से आ जाए। इज इट? मेरी खाला को क्यों बुला रही हो? चुप क्या कर, हो देखी गया जा। है? क्यों चीख रहे हो तुम लोग? नाजी, अगर आप नहीं आएंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। प्लीज हैव अ सीट। सिट। ये मेरी खाला है, तुम कैसे बात कर रही हो उनसे? क्या हो गया आनिया? मिस नाजी मेरी खाला भी है, बल्कि शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। और तुम कैसे बात कर रही हो? अरे भाई आखिर तुम लोग क्या कर रही हो? मुझे कुछ बताओ भी ना। अब मिस नाजी, हम लोग आपके रिश्ते की बात कर रहे थे। मेरे रिश्ते के लिए? भाई मुझे शादी नहीं करनी, तुम लोग आनिया की शादी करवाओ। ओहो मिस नाजी, आपकी बस एक प्रोफाइल बनाएंगे हम और उसको सोशल मीडिया पर डालेंगे। और इफ यू रिमेम्बर, आपको फेमस होने का भी तो शौक था ना? नहीं, इसका मतलब है कि सोशल मीडिया के लिए ना। हाँ, प्रोफाइल अगर बनवाना है तो वो तो बिल्कुल ठीक है, उसके लिए तो हम रेडी। देखा तुमने कितना मुझे डिस्करेज किया था, और इसको देखो, शी सीम्स वेरी सपोर्टिव। लिसन टू मी, ये लोग मेहमान हैं, ये लोग तो चली जाएंगी, आपको मेरे साथ रहना है। आपने पार्टी बदल ली? अच्छा आनिया, तुम चुप कर जाओ। अच्छा, व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं आपकी पिक्चर ले रही हूँ, यू हैव टू सिट इन प्रोफाइल, ओके? ठीक है, ओके। मुझे मजा नहीं आया मुझे, तुम लोग देखो। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई हैव एन आइडिया। आपको ना हमें एक ब्यूटी पार्लर लेकर जाना होगा। नहीं भाई, पार्लर चालर में नहीं जा रही। अरे आप सुने तो सही मिस नाजी, सुने। आपके थोड़े से बाल ट्रिम होंगे, ब्लो ड्राई होगा, आपकी आईब्रोज थोड़ी सी शेप में होंगी, तो आप इतनी प्यारी लगेंगी। फिर प्रोफाइल बनाएंगे हम आपका। अच्छा ओके फाइन, मे बी नेक्स्ट टाइम, बट आज तो मैं नहीं जा रही। हाँ मैं भी जाऊंगी। हाँ, चलना। तुम चुप कर जाओ तमीना, तुम आनिया के साथ घर पे बैठोगी। आनिया, तुम इसको घर पे बिठा कर रखोगी, ओके? अच्छा ओके मिस नाजी, अगर आप ब्यूटी पार्लर इस दफा नहीं जाएंगी तो आई हैव एन आइडिया, हम लोग AI से आपकी पिक्चर को एडिट कर लेंगे, बट नेक्स्ट टाइम आपको हमारे साथ ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, ओके? ठीक है, फिर काम करती हूँ, मैं आपकी पिक्चर ले लेती हूँ, उसको मैं AI से एडिट कर दूंगी एंड आई विल पोस्ट इट ऑन सोशल फोरम। इज इट ओके? चलो, दिस इज द बेस्ट थिंग। आपको थोड़ा सा टिल्ट होके बैठना होगा जी, इस तरह। वेरी प्रिटी। दिखा दूंगी ये। मिस नाजी, डू यू लाइक इट? आनिया देखो, Yeah, it's nice. अब हम इसको AI से एडिट कर देते हैं, ओके ठीक है? यार अमीन, मैंने तुम्हारा बिजनेस और अकाउंट अलहदा कर दिया है, और कुछ दूसरी फॉर्मेलिटीज भी हैं जिनके लिए तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। सिरक भाई, इसकी क्या जरूरत थी? कभी मैंने आपसे कुछ पूछा? मैं जानता हूँ अमीन, ये तुम्हारी सादतमंदी है, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जितने भी दुरुस्त फैसले हो जाएं और जल्दी हो जाएं उतना ही अच्छा है। अल्लाह खैर करे ज़ेरक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक तो कह रहा हूँ आरफा, एक ना एक दिन सबको जाना ही है, तो इसमें क्या? अब क्या बातें लेके बैठ गए? मैं इतने दिन के बाद घर इसलिए तो नहीं आया कि ये बातें सुनूं, और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट मंथ दोबारा चला जाऊं। अब तुम कहीं नहीं जा रहे, अब मैंने तुम्हारी शादी करवानी है, क्योंकि इमाद अपनी चची और आरफा अपने लिए देवरानी देख रही है।
क्यों, ठीक है वहाँ? जी हाँ 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 हाँ। क्या बात है, कहाँ गुम हो? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कि जब आप सब कुछ अलग कर रहे हैं तो क्या ये घर भी आप अलग कर देंगे? भाभी कैसी बातें कह रही हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये घर आपका है। अरे नहीं भाई साहब, जो फैसला हो जाए वो अच्छा ही है। और जीरक ने भी कुछ सोच के ही किया होगा। हाँ बिल्कुल भाई, मैं तो किसी का भी हक रख के गुनहगार नहीं होना चाहता। आप भी जीरक भाई कमाल करते, सारे फैसले खुद ही कर लेते, मुझसे भी पूछ लेते। मैं कहीं नहीं जा रहा, ना तो ये घर अलग होगा और ना ही मुझे बिजनेस से कोई पैसा चाहिए। भाई साहब मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपकी शफकत चाहिए और बस। ठीक है, मैं इमाद को तुम्हारे साथ कर देता हूँ और उसके बाद तुम्हें कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे, उनको मीट कर लोगे तो उसके बाद फिर फैसला हो जाएगा कि तुम्हें साथ में रहकर बिजनेस करना है या अलग अपना कोई दूसरा बिजनेस शुरू करना है। और वैसे भी कल को बीवी आएगी तो हो सकता है वो इस बात का तकाजा करे और वो गलत भी नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि जितना जल्दी हो जाए ये फैसला कर लिया जाए ताकि बाद में कोई बदमज़गी ना हो। जीरक आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम शुरू से एक साथ ही रहे हैं और जो भी आएगी वो भी हमारे साथ इसी घर में रहेगी। हम सब एक साथ ही रहेंगे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे। आरफा मैं फैसला कर चुका हूं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। अब अमीन पर है कि वो इमाद को कैसे ऑफिस लेकर आता है और किस तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व करता है। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। अरे बातों में ख्याल ही नहीं आया, चाय का बंदोबस्त तो करो। मैं चाय के साथ बल्कि कुछ खाने का भी इंतजाम करती हूँ। नूरा, नूरा। वाओ, सेट करते ही पहला बंदा भी आ गया। सो हैंडसम। रिलैक्स, पहले इसकी प्रोफाइल पढ़ो। ओहो, इसकी पहली बीवी तो मर चुकी है पर बच्चे नहीं हैं। वाह भाई, और ये साहब अपने भाई और भाभी के साथ रहते हैं। देखो तो तुम इनको। क्वालिफिकेशन देखो जरा, मेरी खाला पढ़ी लिखी है, खालू भी पढ़े लिखे चाहिए। अरे भाई, ये तो एमए साइकोलॉजिस्ट है। हमारी खाला की नफ्सियात को भी अच्छे से देखेगा। तुम दादी अम्मा मत बनो और इनकी बायो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। और ये भी देखो घर अपना है कि नहीं। हाँ यार, ये तो बिजनेस भी अपना है और घर भी अपना है। वाह जबरदस्त। चलो 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 जल्दी से बातचीत शुरू करो ना, ये ना हो कि कोई और आंटी से चैट करने लग जाइए। तो एक काम करते हैं ना, किसी और को भी लाइक करके रख लो। मतलब हमारे पास ऑप्शंस तो होने चाहिए ना। अब अगर कल को खाला को ये अंकल पसंद नहीं आए तो हम किसी और ऑप्शन को कंसिडर कर लेंगे। वेरी नाइस, यू आर सो स्मार्ट। क्या कुछ गलत कहा मैंने? तमीना की बच्ची, मेरी खाला को ना कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, समझ आई? हाँ गर्ल्स, ऐसा पूरा वेट कर लेते, शायद मैसेज का रिप्लाई आ जाए। रुको तुम लोग, सब्र करो। मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, बहुत सादा इंसान हूँ। अंकल अमीन सादा ही हैं। वाह भाई, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इस उम्र में नखरे नहीं होने चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, तो ये मसला है? अरे वो नहीं यार, तो उनकी भांजी। अच्छा, मसला तो गंभीर है। ले भाई, अंकल की प्रोफाइल तो अच्छी बन गई है ना? वाह, अब देखिए इनकी एज ब्रैकेट में कौन कौन है। ये अच्छी लग रही है ना? अच्छी प्रोफाइल पढ़ो। ओके, इनका नाम है
फलक नाज जिम जाती हैं? खाना पकाने का शौक है, अच्छी ड्रेसिंग करने का शौक है, रिक्वायरमेंट्स देखें। इनको सिर्फ एक लॉयल आदमी चाहिए। लॉयल आदमी? हाँ, अपने अमीन अंकल से ज्यादा लॉयल कौन हो सकता है? तो एक काम कर, बात आगे बढ़ा। क्या लिखूं? आपकी पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। अब हम एक काम करते हैं, प्रोफाइल का तो काम हो गया है हमारा, अब हम सोचते हैं कि कुछ खाला को कैसे बताना है, ये सब खाला को मनाना, राइट? ऐसे खाला को जब बताऊंगी ना, शर्मा जाएंगी। थैंक्स, आपकी पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आई हैं। सही है। मजीद बात करना? इतना क्विक रिस्पॉन्स? ये तो हमसे भी ज्यादा तेज है भाई। अब क्या पूछूं? जवाब दे, लेट मत कर। अच्छा हाँ, थैंक यू सो मच, आप मुझे बहुत अच्छी लगी। बात को आगे बढ़ाएं। जी जी जरूर, ये बताएं कि आपको क्या पसंद है, राइट? क्या पसंद है? मुझे तो सभी पसंद है, ख्वातीन की सारी बातें। आनिया, कहीं अंकल ठरकी तो नहीं है? तुम पागल हो? क्यों होंगे? तुम जरा ठीक से ढंग के सवाल करो, जैसे पूछो कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपकी हॉबीज क्या है, ऐसे सवाल करो। सही, ओके। आपको खाने में क्या पसंद है? यार बात सुन, यही ठीक है या किसी और से भी बात करें? खाने में क्या पसंद? मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, बहुत सादा इंसान हूँ। अंकल अमीन सादा ही हैं। वाह भाई, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इस उम्र में नखरे नहीं होने चाहिए। आगे क्या बात करनी है? बात करना उससे यार, पूछ क्या पसंद है, क्या खाती हैं, क्या घूमती हैं, क्या करती हैं फ्री टाइम्स में। हाँ भाई आंटी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, देख कैसा जवाब दिया। हम्माद, ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर बात करने के लिए खूब से खूब तर झूठ बोला जाता है। तू बात कर। क्या पूछूं? अरे यार ड्रेसेस पूछ, कैसे कैसे ड्रेसेस पसंद है। गुड आइडिया। आपको कैसी ड्रेसिंग पसंद है? मुझे मॉडर्न और वेस्टर्न सारे ड्रेसेस पसंद हैं। आप मूवीज देखती हैं और किस जॉनरा की? एक्शन मूवीज पसंद हैं। सिड, ये तुम्हारा प्रोफाइल है या खाला का प्रोफाइल है? इतने मॉडर्न और बोल्ड जवाब मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का, आई मीन ये अंकल भाग जाए। तुम भी ना सिड, पहले लड़का फिर अंकल। वाह भाई। ओह, ब्रूस ली। लगता है आप काफी जीदार खातून हैं। जी जी, जीदार तो होना ही पड़ता है आजकल के जमाने में। फैमिली का पूछूं ना, है ना? आप किसके साथ रहती हैं? जी मैं अपनी भांजी के साथ रहती हूँ और उसके पेरेंट्स नहीं है। इज इट राइट?
सिद्रा तुम खाला के बारे में बताओ, मेरे बारे में नहीं। स्टूपिड हो तो। अरे आनिया, जब कल वो तुम्हें देखेगा तो ऑब्वियसली पूछेगा। मैं इसीलिए इसका जहन पहले से बना रही, समझी? अब इनकी तो भांजी भी है यार, भांजी के साथ रहती हैं। अंकल अमीन एक्सेप्ट करेंगे? क्या मतलब? ठीक है, फिर आपसे बाद में बात होती है। अभी मैं जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। भाजी कहाँ से निकल आई यार? अभी तो अमीन अंकल से पूछना पड़ेगा कि कबूल करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा मशवरा माने तो भाभी बन सकती है मेरी। मजाक सोच रहा है तुझे? मैं सीरियस हूँ। ठीक है, अगर ये बंदा फ्रॉड नहीं हुआ ना तो जरूर वापस आएगा, वरना भाड़ में जाए। यार सच बताऊं, मुझे ना ये ऑनलाइन का चक्कर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और अगर खाला को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी, लेकिन उनको बताऊं कैसे? क्या हो गया मेरे भाई को? क्यों इतनी गहरी सोच में गर्क सदीक है? क्या ऐसी बात है जो मेरे भाई को तकलीफ दे रही है और वो तन्हाई का शिकार हो गया है? चुप कर जा। क्या कर रहा है यार? पागल हो गया तू? अरे अरे क्या हो गया? परेशान हूं मैं। क्या मसला है? मुझे बता, मैं हल निकालता हूं। आंटी नाज। खाला नाज? अच्छा 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 अच्छा, तो ये मसला है? अरे वो नहीं यार, वो उनकी भांजी। अच्छा, मसला तो गंभीर है। लेकिन इसमें लफड़े की बात क्या है? अगर भांजी छोटी है तो बहन, और अगर बड़ी है तो भाभी। शट अप यार, पागल हो गया तू? हर वक्त ऑल फॉल बकता रहता है तू। अरे यार क्यों सोच रहा है इतना तू? अरे यार इसमें इतने मसले की क्या बात है? हल है ना तेरे भाई के पास। अच्छा मेरी बात सुन, अंकल अमीन बच्चों से प्यार करते हैं ना? मेरा मतलब तुझसे भी तो प्यार करते हैं। तो एक हल है सिंपल सा, आंटी नाज की भतीजी से तू भी प्यार कर ले। है तो पागल हो गया क्या? दुनिया के हर मसले का हल प्यार नहीं होता। वो क्या है ना यार, मेरे दिल में मोहब्बत कोट कोट के भरी हुई है। अच्छा? अरे अरे नहीं कर यार, क्या कर रहा है? फिर दोबारा से ना आ जाए वो, फिर तकिया लगे और वो बेहोश हो जाए और लेने के देने पड़ जाए यार। अच्छा सॉरी। एक मिनट, कॉल आ रही है। जी मामा। हाँ मैं हम्माद के घर था, अभी आ जाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हो? यार वो मामा ने बुलाया है, कुछ काम है, मैं आता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी आ। ओके। यार चचू क्या हो गया? आपकी उम्र कितनी ही है और ये लोग क्या कहेंगे से मैं बड़ा तंग हूं। अच्छा बताओ, तुमने मेरी प्रोफाइल बनाई थी? कोई अच्छा सा रिप्लाई आया है कि नहीं? पहली शर्त मेरी ये है कि जिससे भी मैं शादी करूंगी वो लड़का मेरी पसंद का होगा और किसी को भी मेरे लिए ख्वारी उठाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा भाई, तुम तो मेरी लाडली हो। जाओ ना, जाके दरवाजा खोलो।
छोड़े ना, जो आ रहा है वो चला भी खुद ही जाएगा, हमें क्या। उफ, तुम और तुम्हारे नखरे मैं खुद ही खोल लेती हूँ। खाला, अच्छा रुक जाइए, मैं देखती हूँ। अरे रुक तो जाइए, मैं खोलती हूँ ना, आप जाइए, मैं दरवाजा खोल लूंगी। मैं खुद खोल सकती हूँ ना। अरे क्या हो गया, सब्र कर जाए। खाला सेठ, अरे कहाँ थे आप लोग यार? मैं कब से दरवाजा बजा रही हूँ और कितने फोन्स किए मैंने, आपको फोन भी नहीं उठा रही हैं। मैं तो गेम खेल रही थी। वाओ, इसका मतलब अब गेम्स की इम्पोर्टेंस से ज्यादा हो गई। नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है पागल। गुस्सा क्यों कर रही हो? अंदर आओ, चलो। खाला आप भी ना। ओके ओके, चलो चलो चलो। शुक्र है वो नाकाम आशिक नहीं था दरवाजे पर, बाल बाल बच गई। आप सेठ, वाह वाह इमाद मियाँ, कहाँ की तैयारी है भाई? जी बस रूमी के घर का प्लान है, फिर शायद कहीं और चले जाएं हम लोग। ऐसी एक बात तो है, बहुत ही खुशकिस्मत हो तुम लोग, अपनी मर्जी से जो दिल चाहे करो हैं। तो आपको किसने रोका है? आप भी चले हमारे साथ, एंजॉय करेंगे। नहीं यार भाई, तुम लोग यंग हो, मैं साथ जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? यार चचू क्या हो गया? आपकी उम्र कितनी ही है और ये लोग क्या कहेंगे से मैं बड़ा तंग हूं। अच्छा बताओ, तुमने मेरी प्रोफाइल बनाई थी? कोई अच्छा सा रिप्लाई आया है कि नहीं? रिप्लाई का वेट हो रहा है। देखा, मैं इसलिए कोई बात नहीं करता, बस अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं बस अब मैंने रुकना ही नहीं है, बस मैं जा रहा हूँ, बस मैं सॉरी सॉरी। मुझे चाय बनाने पर लगा कर पता नहीं खुद कौन सी खिचड़ी पका रही हैं। खाला को छुपा रही हैं। और सिड भी। सिड तो बिल्कुल जासूस नंबर 1 बनी हुई है आजकल। कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला लग रहा है। बल्कि नहीं, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। कहीं खाला के रिश्ते की बात तो नहीं हो रही? नहीं, ये तो सिर्फ ड्रामों में होता है। लेकिन उफ, मेरे अल्लाह, अगर वाकई ये हो रहा हुआ तो? अरे अंकल अमीन का मैसेज, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज निकले। शादी की बात चलाई भी नहीं और इन्हें देखो मैसेजेस पर मैसेजेस करना शुरू कर दिए। उफ मेरे अल्लाह, लगता है अंकल तो सीधा वलीमे के कार्ड छपाने के चक्कर में है। पहले ये चाय संभालूं या खाला की किस्मत। मिस नाजी, इतना अच्छा रिश्ता है ना, एकदम शानदार। और जैसा दामाद आपको चाहिए था ना, बिल्कुल वैसा है। बैंक बैलेंस अच्छा है, लंबा चौड़ा, कलर डाइज और फुल टॉप नॉच। समझ रही है ना मेरी बात? नहीं भाई नहीं, अभी तो वो जो वली आया था ना, मैं उसी को नहीं भूल पाई। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात में आने वाली नहीं। आप भी ना। क्या हुआ? थैंक यू। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सेठ खबरदार, अगर तुम हमारी टीम में कोई रिश्ता लेकर आई ना, तो तुम्हारा हाल मैं वही करूंगी जो तुम कॉलेज में लड़कियों का करती थी। याद है? क्या हो गया आनिया, तुम क्या कह रही हो? खाला से तुम मेरे ही रिश्ते की बात कर रही हो ना? क्या हो गया आनिया तुम्हें? एक रिश्ता ही तो लेकर आई हूँ, कोई जंगी प्लान थोड़ी लेकर आ गई जो आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बगैर इन्फॉर्म किए तुम मेरे ऊपर हमला कर रही हो। यार आखिर फाइनल तो तुम्हें ही करना है ना आनिया। हमला? अरे भाई रिश्ते के लिए। हाँ खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है बच्चों। मिस नाज़ी, अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारी भी शादी होगी।
हाँ भाई, तैयार हो? मैं यहाँ पर रहती हूँ। ओए, किन गहरी सोचों में मुस्कुरा रहा है भाई? हाँ, आ गया तू। क्या क्या प्लान है? भाई फिलहाल तो तेरे साथ तेरे घर में मूवी देखने का प्लान है। तो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कौन सी मूवी देखनी है? ये यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है? कहाँ? नहीं, खिचड़ी तो नहीं, बस सोच रहे थे मूवी देख लें। आप भी देख लें हमारे साथ। हाँ हाँ, पहले ये बताओ कि तुम दोनों की बिगड़ी हरकतों के पीछे कौन है? अब मैं तो कब से इसको सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और कह रहा हूँ इससे कि शादी कर ले ताकि आप में जो जिम्मेदारियां हैं वो कुछ हद तक इसके आने वाली बीवी पर आ जाए। हाँ बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते ना तो फिर दूसरे नंबर पर दोस्त की सुन लेते हैं और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे बीवी की सुनता है। सही कहा। और जब बीवी की सुनते हैं ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। मैं मूवी लगाता हूँ, आप लोग आ जाइएगा। हाँ हाँ ठीक। आए आंटी, आपको ड्रॉनी मूवी दिखाते हैं। आ जाओ आ जाओ। वैसे मेरी ना अब एक बात सुन ले सब। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, तुम कहीं सियासत में जाने का प्लान तो नहीं कर रही ना? बिल्कुल भी नहीं। पहली शर्त मेरी ये है कि जिससे भी मैं शादी करूंगी वो लड़का मेरी पसंद का होगा और किसी को भी मेरे लिए ख्वारी उठाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा भाई, तुम तो मेरी लाडली हो। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? और मैं तो बस मदद करने के लिए आई थी आप लोगों की। दूसरी शर्त भी सुन लेना, मैं शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक खाला की शादी नहीं होगी। क्यों खाला? कि मैं बीच में कहां से आ गई? जी हाँ, वैसे भी अंकल अमीन के ना बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। खाला, ये बात तो आपने भी मुझे नहीं बताई। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम भी अपनी चाय खत्म करो, जाओ यहाँ से।